नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को अभी ज्वाइन किया है और उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को ऑलरेडी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को ज्वाइन करते सबसे पहले वो सोचते हैं कि मैं इस बिजनेस को ऑफलाइन करूं कि ऑनलाइन करूं। अगर मैं इस बिजनेस को ऑफलाइन करूं तो कितना ऑफलाइन करूं और कितना ऑनलाइन करूं, और साथ में ऑफलाइन इस बिजनेस को कैसे करूं और ऑनलाइन इस बिजनेस को कैसे करूं। दोस्तों, ये सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है, आपको प्रोडक्टिव कंटेंट रेगुलरली मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑफलाइन कितना करें और ऑनलाइन कितना करें। दोस्तों, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एक बेहतरीन सक्सेस चाहते हैं तो आज की डेट में इस स्लाइड को याद रखना। अपने बिजनेस को 60% तो ऑनलाइन रखिए, लेकिन साथ में 40% इस बिजनेस को ऑफलाइन करिए, क्योंकि स्टार्टिंग का बूस्टअप आपको ऑफलाइन ही देता है। आप शुरू में जब ऑफलाइन करते हैं तो आपका एक इनकम लेवल बनता है और उसी इनकम को लेके आप सोशल मीडिया पे खुद की ब्रांडिंग कर सकते हैं। अगर जल्दी ग्रो करना है तो 60% ऑनलाइन, 40% ऑफलाइन, ये दोनों का समावेश है दोस्तों, क्योंकि बिना इनकम के आप कोई ब्रांडिंग नहीं कर सकते। आपका एक लेवल होता है, तभी कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ जुड़ने का निर्णय ले सकता है। ऑनलाइन के लिए हमें वेबिनार करने पड़ते हैं और ऑफलाइन के लिए हमें होम मीटिंग्स करनी पड़ती हैं। यानी कि अगर आप इस बिजनेस को ऑनलाइन करते हैं तो आपको वेबिनार्स करने पड़ते हैं, चाहे आपने जूम पे किए, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको वेबिनार्स करने पड़ेंगे। और जितने जल्दी आप सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे इस बिजनेस के अंदर, आप उतनी ही जल्दी कामयाब हो पाएंगे। और ऑफलाइन के अंदर दोस्तों आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, लोगों के साथ होम मीटिंग्स करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन के अंदर और ऑनलाइन के अंदर करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी टूल्स की। अगर आप इस बिज़नेस को बिना टूल्स के करेंगे तो कुछ समय के बाद इस बिज़नेस से आप ऑटोमेटिक आउट हो जाएंगे। इस बिज़नेस को टूल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। जिस तरीके से दुनिया के हर बिज़नेस के लिए, हर काम के लिए टूल्स ज़रूरी हैं, इसी तरीके से इस बिज़नेस के लिए आपको टूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब टूल्स क्या क्या चाहिए, ऑफलाइन में क्या चाहिए, ऑनलाइन में क्या चाहिए, ध्यान से देखिए। ऑनलाइन के लिए आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, एक लैपटॉप होना चाहिए और एक प्रेजेंटेशन फाइल होनी चाहिए, जिससे आप लोगों को रिप्रेजेंट कर सके और अपना कॉन्सेप्ट आप किसी को दिखा सके। इसमें से अगर आपके पास लैपटॉप ना भी हो तो भी चल सकता है, लेकिन आपके पास एक स्मार्टफोन होना बहुत ज़रूरी है। ऑफलाइन के अंदर दोस्तों आपके पास एक प्रेजेंटेशन फाइल्स होनी चाहिए, जो फिजिकली प्रेजेंटेशन फाइल्स होती हैं, जो आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के ऑफिस के अंदर मिल जाएगी। इसके साथ में आप डिजिटली प्रेजेंटेशन भी अपने मोबाइल के अंदर दिखा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कंपल्सरी है इसमें डेमो किट। डेमो किट आपके पास बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास डेमो किट नहीं है तब तक किसी इंसान से मत मिलना दोस्तों, कोई रिजल्ट नहीं रहेगा। डेमो किट के अंदर आपके पास एक टूथ जेल, एक एलोवेरा जेल और एक बी हनी, ये तो कंपलसरी है दोस्तों। ये 3 प्रोडक्ट तो खुले आपके पास आपकी बैग के अंदर होने ही चाहिए। जब तक ये ना हो तब तक आप प्लान करने मत निकलना। अब बात करते हैं ऑनलाइन इस बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर आके सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं तो आप अनलिमिटेड रिक्रूटमेंट करके अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं दोस्तों। कैसे? आप अपने मोबाइल के अंदर चाहे लैपटॉप के अंदर वेबिनार ऑर्गेनाइज कर सकते हैं खुद से ही। वो वेबिनार चाहे 4 लोगों का हो, 5 लोगों का हो, 10 लोगों का हो, कोई मैटर नहीं करता। इससे आपकी पहली तो प्रैक्टिस होएगी, दूसरी आपके साथ लोग कनेक्टेड बहुत जल्दी होने शुरू हो जाएंगे। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बिजनेस के अंदर आपके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, प्रोफाइल की, प्रोडक्ट की, प्लान की, और कैसे रिप्रेजेंट करना है, इन सब की आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है दोस्तों। ये सारी ट्रेनिंग आपको मेरे मेन चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ से आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हैं।
कि किसी को कैसे प्लान दिखाना है, प्रोफाइल में क्या बताना है, मार्केटिंग प्लान में क्या बताना है। ये सारी ट्रेनिंग आपको मेरे मेन चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ पे हमारी 1 लाख लोगों की फैमिली है उस चैनल पे। तो दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको वेबिनार ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। वेबिनार अगर आप खुद करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। शुरू में आपको रिजल्ट कम मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी, क्योंकि जब आप काम करेंगे तभी आपको प्रैक्टिस होगी। जब तक आपकी अपलाइन आपका प्लान कर रही है तब तक बिजनेस आपका नहीं, आपकी अपलाइन का है। जब आप खुद प्लान करना शुरू कर देंगे तो ये बिजनेस आपका है और जितना चाहो उतना डेवलप कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि वेबिनार हो सकता है आपके अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन आप खुद जो वेबिनार करते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सुबह 8 बजे कर सकते हैं, दोपहर में 12 बजे कर सकते हैं, शाम को 9 बजे कर सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। 10 लोगों को आपने इनवाइट किया, उसमें से हो सकता है 4 लोग आपके वेबिनार के अंदर आए, लेकिन उन 4 लोगों को क्या दिखाना है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है दोस्तों। आपको सबसे पहले BOPP की ट्रेनिंग दिखानी है। BOPP कैसे दिखानी है, ध्यान से देखिए। BOPP का मतलब क्या होता है? बिजनेस, अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्ट और प्लान। यानी कि BOPP की प्रेजेंटेशन, BOPP के अंदर थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बताओगे, थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओगे, थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बताओगे और थोड़ा सा प्लान के बारे में बताओगे। यानी कि ये एक ट्रेलर आप दिखा दोगे। दुनिया में कोई भी मूवी रिलीज होने से पहले एक ट्रेलर रिलीज होता है। ट्रेलर से हम डिसाइड कर लेते हैं कि मूवी देखनी है कि नहीं, और जब मूवी देखते हैं तब हम डिसाइड करते हैं कि मूवी किसी को बताने के लायक है कि नहीं। तो जब भी आप किसी इंसान से मीटिंग करें, 4 लोगों से, 5 लोगों से, तो ये BOPP की प्रेजेंटेशन आप जरूर दिखाएं। और आपका टाइम मैक्सिमम 30 मिनट का होना चाहिए। 30 मिनट से ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन कभी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग शुरू में 10 लोगों की मीटिंग करते हैं तो उसमें वो 50 मिनट 60 मिनट लगातार वो खींचते रहते हैं, और अगली बार उनके साथ वो लोग आते नहीं हैं और वो नर्वस हो जाते हैं। मैक्सिमम आपकी 30 मिनट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, टू द पॉइंट्स होनी चाहिए। बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताओ, प्रोडक्ट के बारे में बताओ, प्लान के बारे में बताओ, और इस अपॉर्चुनिटी में क्या दम है ये भी आप बताओ। अब बात करते हैं ऑफलाइन में कैसे बिजनेस करना है। ऑफलाइन बिजनेस करने के लिए कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, बड़े ध्यान से समझना दोस्तों। सबसे पहले आपको विद फैमिली एक मीटिंग करनी है, जिसको हम बोलते हैं होम मीटिंग। कोई ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से मीटिंग हॉल बुक करने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी से अपॉइंटमेंट लो कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मेरे पास कुछ सप्लीमेंट के प्रोडक्ट है पूरी फैमिली के साथ, आपका 30 मिनट चाहिए। आप पूरी फैमिली को बिठाइए, टेबल पे अपने प्रोडक्ट्स रखिए और इन प्रोडक्ट को आप इंट्रोड्यूस करवाइए उनके साथ। सबसे पहले तो खुद का इंट्रोडक्शन दीजिए कि मैं इसमें क्यों आया हूँ, वजह क्या थी। आपकी वजह बता के अपने प्रोडक्ट को आप शेयर करिए। 30 मिनट का मैक्सिमम टाइम होना चाहिए। 30 मिनट से ज़्यादा कोई भी आपको नहीं सुनेगा, और अगर सुन भी लिया तो समझ कुछ नहीं आएगा दोस्तों। जब भी होम मीटिंग करें किसी भी फैमिली के साथ तो टोटली फोकस आपका प्रोडक्ट पे होना चाहिए। यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बतानी है। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक सत्यमेव जयते का एक पेस्टिसाइड का एपिसोड आता है जिसमें पेस्टिसाइड का दुष्प्रभाव बताया हुआ है। उसको काट के आप 5 मिनट का वीडियो बना के उस वीडियो को आप दिखाइए कि पेस्टिसाइड का क्या असर हमारे जनजीवन पे पड़ रहा है। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस बताइए, उसमें क्या है, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन करिए, एलोवेरा जेल का डेमो करिए, हनी टेस्ट करवाइए और टूथपेस्ट के बारे में भी बताइए। अगेन आपको बोल रहा हूँ, डोंट शेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फैमिली के साथ में कभी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर नहीं करना। बिजनेस ऑटोमेटिक हो जाएगा दोस्तों। जब आपके प्रोडक्ट वो फैमिली स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद आप बिजनेस मीटिंग रख सकते हैं अपने अपलाइन के साथ, अपने सीनियर के साथ। और एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, उस टाइम पे प्रोडक्ट लेके मत जाना। उस टाइम पे सिर्फ डेमो के प्रोडक्ट लेके जाना। उस टाइम अगर प्रोडक्ट मांग भी ले तो भी प्रोडक्ट मत देना दोस्तों। प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस हम खुद बनाते हैं दोस्तों, तभी सामने वाला हमारे पे और ज़्यादा ट्रस्ट करता है। उसको भी लगता है कि सामने वाला सिर्फ मेरे को इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया है। प्रोडक्ट की अगर डिमांड करें तो आप अगले 2 घंटे के बाद दे सकते हैं, अगले दिन दे सकते हैं। आप खुद बताइए कि मैं अभी तो प्रोडक्ट नहीं लाया, मैं मेरे साथ नहीं रखता हूं, अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो मैं आपको कल दे दूंगा या शाम को दे दूंगा। इसी के दौरान दोस्तों उस फैमिली के सामने आपको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या बताना है और कैसे बताना है, एग्जैक्ट आपको बताता हूँ। आपको एलोवेरा की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपने एलोवेरा की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो जो बोतल आप दोगे
2 घंटे के बाद फ़ोन करके बोलेंगे भाई साहब ये प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, ये प्रोडक्ट आप वापस ले लो। तो ये इंपॉर्टेंस आप ज़रूर बताइए। व्हाट इज़ एलोवेरा? बहुत सारे लोगों को एलोवेरा के बारे में पता ही नहीं है। उनको इतना ही पता है कि एलोवेरा 2 प्रकार के होते हैं, एक खारा होता है, एक मीठा होता है। लेकिन एक्चुअल में क्या है इसके बारे में आप पूरा बताइए कि एलोवेरा में 400 वैरायटीज़ होती हैं, जिसमें से 385 वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जिसमें 0 से लेके 15% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसी के साथ में 11 प्रजातियां ऐसी होती हैं जो जहरीली होती हैं, यानी कि दिखने में एक जैसी होती है सभी, लेकिन उन्हीं के अंदर 11 प्रजातियां ऐसी हैं जिनको खाने से हमारी बॉडी के अंदर स्लो पॉइजन्स जाता है, और ये सच्चाई है दोस्तों। इसी के साथ में 4 प्रजातियां ऐसी होती हैं जिसमें 80 से लेके 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। लेकिन दुनिया की सबसे बेस्ट प्रजाति है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, और इस प्रजाति की रिसर्च फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने खुद करी थी। एलो यानी कि इस प्लांट का नाम, बार्बाडेंसिस उस जगह का नाम, मिलर उस साइंटिस्ट का नाम, और इस प्रजाति के अंदर 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और हमारे एलोवेरा के अंदर प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट एलोवेरा ही होता है, इसके साथ में कोई दूसरी चीज़ मिक्स नहीं होती है। मार्केट के एलोवेरा के अंदर 5-7% एलोवेरा होता है, और वो किस प्रजाति का होता है कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हैं वो एलो बार्बाडेंसिस मिलर का ही इस्तेमाल करती हैं, और इसीलिए हम वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा के अंदर। अब एलोवेरा काम क्या करता है इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। हमारी बॉडी की एक संरचना है, और यहाँ डॉक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है, ये साइंस सबको आती है, सबको पता है। तो हम एज ए हेल्थ कंसल्टेंट ही ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं। हमको डॉक्टर नहीं है, हमारे पास कोई दवाई नहीं है। बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है, हमारी बॉडी का सबसे छोटा अंग होता है सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स, सिस्टम और बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी का ये स्ट्रक्चर होता है। यानी कि ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हम एक सेल हैं, यानी कि सेल ही हमारी बॉडी है। और इस सेल को जिंदा रखने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, हवा, पानी और भोजन। ये 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। अब ये तीनों चीज़ें कैसी मिल रही हैं? हवा के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आ चुका है, पानी के अंदर फ्लोराइड, और खाने के अंदर सबको पता है कितना पेस्टिसाइड आ चुका है। ये तीनों चीज़ें हमारे पेट के अंदर जाती हैं, जहाँ बड़े बड़े डॉक्टर और साइंटिस्ट कहते हैं कि 90% बीमारियों का कारण यही होता है। जहाँ से गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, कब्ज़ की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे पेट से ही शुरू होती हैं। और पेट में इन सभी बीमारियों की वजह है ये 3 चीज़ें जो हम डेली बेसिस में लेते हैं और जो हमारी बॉडी के अंदर दुष्प्रभाव करती हैं। आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि एक इंसान के अंदर 21 से लेकर 27 फीट की एक लंबी आंत होती है। उस आंत का काम होता है भोजन को पचाना। उसके अंदर अलग अलग विलाइज होते हैं जो अलग अलग न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करते हैं। लेकिन आजकल हमारा खाना पीना इतना ख़राब हो चुका है जिसकी वजह से ये विलाइज ब्लॉक हो जाते हैं। मान लीजिए एक छोटे बच्चे की आंत है जिसमें कोई गंदगी नहीं है, वो जैसे ही उठता है एनर्जेटिक होता है, लेकिन हमें सुबह उठते ही चाय की ज़रूरत होती है। इसकी वजह क्या है? हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन आ चुका है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है, हवा, पानी, भोजन करना शुरू करता है, उनकी बॉडी के, उनके इंटेस्टाइन के अंदर इस प्रकार से गंदगी फंसनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आगे चल के वो बीमारी का रूप लेती हैं। लेकिन एलोवेरा एकमात्र ऐसी नेचुरल प्रक्रिया है, ये कोई दवाई नहीं है। अगेन आपको बोल रहा हूँ और यही आपको बताना है, ये कोई दवाई नहीं है, ये कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं है। ये एक नेचुरली वर्किंग करता है और हमारी बॉडी से वो गंदा कचरा बाहर निकालने का काम करता है। ये कुदरती गुण होता है। जिस तरीके से एक गन्ने का जूस हमारे लिए जूस है, लेकिन एक जॉन्डिस वाले के लिए वो दवाई का रूप बन जाता है, इसी तरीके से दोस्तों एलोवेरा एक जूस है, लेकिन हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। और जब आप निरंतर एलोवेरा लेते हैं तो कुछ समय के बाद हमारे इंटेस्टाइन बिल्कुल हेल्दी हो जाती हैं, क्लीन हो जाती हैं। और जब हमारी इंटेस्टाइन क्लीन हो जाती हैं तो हम वैसी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। अब एलोवेरा की खासियत आप बता सकते हैं, हमारा एलोवेरा क्या है? दोस्तों, हमारे एलोवेरा के अंदर 99.7% प्योर इनर लीफ डाली जाती है। जैसा कि मार्केट के अंदर 5 से 7% एलोवेरा होता है, उसी जगह हमारे एलोवेरा के अंदर 99.7% प्योर इनर लीफ डाली जाती है। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव मिक्स नहीं है। ये हेल्दी डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है और ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन पावर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसी के साथ में दोस्तों इसमें कंप्लीट 12 के 12 विटामिन्स एंड 18 एमिनो एसिड्स
इस बॉटल के अंदर मिलते हैं। इसी के साथ में 20 मिनरल्स, 75 न्यूट्रिशन, 200 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और एक बहुत अच्छा गुड डिटॉक्सिफायर है। ये बॉटल जब हम पीना शुरू कर देते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी होनी शुरू हो जाती है। इस बॉटल को कोई भी ले सकता है क्योंकि ये एक डाइट है, ये एक खुराक है। उसके बाद आप हनी के बारे में बता सकते हैं कि मार्केट के हनी में और फॉरएवर के हनी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो फ़ायदे बताइए कि फ़ायदे क्या है। हनी को नेचुरली अगर दही के साथ ले तो इसको अमृत माना गया है, और अगर इसको शाम के टाइम दूध के साथ मिक्स करके लें तो भी ये अमृत के समान होता है। ये हमारी एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी टोटली बॉडी के लिए ये बहुत बेहतरीन काम करता है। और हनी के बारे में तो सब लोग जानते हैं, हनी हज़ारों सालों से लोग यूज़ करते आए हैं। तो हनी के बेनिफिट्स आप बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रोडक्ट है टूथपेस्ट। आप टूथपेस्ट के बारे में उनके घर में जो भी टूथपेस्ट है वो मंगवाइए, उसकी वार्निंग दिखाइए उस पर क्या लिखा होता है। मैक्सिमम टूथपेस्ट पे लिखा होता है कि कीप आउट ऑफ रीच चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर एज, यानी कि 6 साल से कम बच्चे को दूर रखें। और अगर आप दे रहे हैं, यूज़ करवा रहे हैं, तो अपनी सुपरविजन में यूज़ करवाएं और एक छोटे से साइज़ का दे के यूज़ करवाएं। इसका मतलब क्या है, उसमें बहुत खतरनाक केमिकल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं आप इसके बारे में ज़रूर बताएं। इसके बारे में सबको पता है कि टूथपेस्ट में जानवरों की हड्डियाँ मिलाई जाती हैं और साथ में मार्बल पाउडर और फ्लोराइड, ये 3 डेंजरस इंग्रेडिएंट होते हैं मार्केट के टूथपेस्ट में, जिससे बहुत सारी दांतों की बीमारियां होती हैं। पहले आज से 10 साल पहले अगर देखा जाए तो कोई डेंटिस्ट नज़र नहीं आता था, लेकिन आज हर गली के अंदर डेंटिस्ट खुल चुका है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर फ्लोराइड आता है, और फ्लोराइड का क्या क्या नुकसान हो सकता है उनको आप खुद बोल सकते हैं कि आप गूगल करिए, गूगल के अंदर सारी बातें पता लग जाएगी। इसमें सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है कैंसर करता है, ब्रेन डैमेज कर देता है। इतने सारे साइड इफ़ेक्ट सिर्फ फ्लोराइड की वजह से होता है। इसके बाद हमारी टूथ जेल के बारे में आप पूरा डिटेल से बता सकते हैं। हमारी टूथपेस्ट दुनिया की इकलौती ऐसी टूथपेस्ट है जिसको आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था 1999 के अंदर। अब बात करते हैं कि इस टूथपेस्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों, इसमें एलो बारबेडेसिस की लीफ है, और जैसे ही एलोवेरा आ जाता है तो आपको पता है कि एलोवेरा स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो हमारे मसूड़ों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जिनके दांत हिल जाते हैं, जिनके दांतों से मसूड़े कट जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मसूड़ों को रीहील करने का काम करता है एलोवेरा। और इसके साथ में बी प्रोपोलिस है। बी प्रोपोलिस एक दुनिया का एकमात्र नेचुरल एंटीबायोटिक होता है जो हमारे दांतों की रक्षा करता है। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई फ्लोराइड मिक्स नहीं है। इसको एक दिन का बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है, और साथ में इसमें नेचुरल मिंट्स होता है। नेचुरल मिंट इसमें इसलिए डाला जाता है, इसको यूज़ करने के बाद बहुत सारे लोगों की जो सांसों से बदबू आती हैं वो आनी रुक जाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और आपकी टीम के अंदर मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि उनको एक क्लियरिटी हो कि किस तरीके से बिजनेस करना चाहिए। ऑनलाइन करें तो कैसे करें, ऑफलाइन करें तो कैसे करें। आज का वीडियो बहुत मदद कर सकता है आपकी टीम के अंदर। मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कर देना, और इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मैं आपको ज़रूर वो वीडियो देने की कोशिश करूँगा। जितना हो सके जल्दी मैं उस वीडियो को आपके सामने लेके आऊँगा। कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करना।